शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी। राजा अपनी कन्या के विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उनके राजमहल में उनके राजगुरु पधारे तो राजा ने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, मेरी बेटी का भविष्य देखकर बताइए, इसका विवाह कब तक संभव है। राजगुरु ने जब राजकुमारी का हाथ देखा तो वह राजा से बोले कि राजन, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बेटी विलक्षण प्रतिभा की धनी है। इसका विवाह राजा से होगा तो वह महाराजा बन जाएगा, महाराजा से होगा तो वह सम्राट बन जाएगा, और अगर किसी सम्राट से हुआ तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। इसका भाग्य बहुत ही ऊंचा है। राजा यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन राजगुरु के मन में एक लालच उत्पन्न हो गया। इतनी सुंदर, इतनी भाग्यशाली कन्या अगर मेरी पत्नी बन जाए तो मैं इस पृथ्वी पर राज कर सकता हूं। राजगुरु ने अपना दिमाग चलाया और राजा से कहा कि राजन, एक बात और है। इस कन्या के विवाह का विधान अलग है। इसे विवाह के जोड़े में पूरे सामान के साथ एक बक्से में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दो, और जो कोई उस बक्से को पकड़ेगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। वह चाहे कोई राजकुमार हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, लेकिन विवाह होते ही उसकी किस्मत बदल जाएगी। राजा को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन राजा को अपने गुरुदेव की बात तो माननी ही थी। राजकुमारी भी इस प्रकार विवाह करने को राजी नहीं थी, लेकिन अपने पिता की आज्ञा टाल ना सकी। राजा ने वैसा ही किया। अपनी पुत्री को बहुत सारे धन और आभूषणों के साथ एक बक्से में रखकर उस बक्से को नदी में बहा दिया। अब राजगुरु नदी के किनारे अपने आश्रम पर पहुंचे। वह अपने आश्रम में बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। आश्रम में पहुंचते ही राजगुरु ने उन सभी विद्यार्थियों को आदेश दिया कि तुरंत नदी पर जाओ। देखो, एक बक्सा बहता हुआ आ रहा होगा। उस बक्से को पकड़ लेना और सीधा मेरे पास लाना। उसके बाद कमरा बाहर से बंद कर देना और यहां से दूर जंगल में चले जाना। उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद ही वापस आना। शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव, और वह नदी पर जाकर उस बक्से का इंतजार करने लगे। उसी दिन एक राजकुमार शिकार करने निकला था। वह नदी पर अपने सैनिकों के साथ स्नान कर रहा था। जब उन्होंने बहते हुए बक्से को देखा तो उसे पकड़ लिया, और जब बक्सा खोला तो उसमें से वह राजकुमारी निकली। राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह कर लिया और उस बक्से में कुछ रखकर उसे नदी में बहा दिया। राजगुरु के शिष्य, जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बक्सा देखा तो उसे पकड़ लिया, और सारे शिष्यों ने बड़ी मशक्कत के बाद खींचते हुए उस बक्से को बाहर निकाला और गुरुदेव के कमरे तक पहुंचा दिया। बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने बक्सा खोला, उसके अंदर से एक विशाल अजगर निकला। अब गुरुदेव चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो। लेकिन बचाने वाला वहां कोई न था। राजगुरु चिल्लाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अजगर ने गुरुदेव को अपना भोजन बना लिया।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर कोई नहीं ले जा सकता। और दूसरी बात, बुराई को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। बुराई जब भी आती है, वह अपने साथ विनाश को लेकर आती है। बुराइयां अगर किसी पर हावी हो गई तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने आसपास भी भटकने ना दें। धन्यवाद।